अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारी पूरी जिंदगी और आखिरत को तय करती है, और वो है नमाज। दोस्तों, नमाज को कभी भी हल्का मत समझो। ये सिर्फ इबादत नहीं है, ये अल्लाह से जुड़ने का सबसे बड़ा जरिया है। हदीस एक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत के दिन इंसान से सबसे पहले नमाज का हिसाब लिया जाएगा। अगर उसकी नमाज ठीक हुई तो उसके बाकी सारे अमल भी ठीक हो जाएंगे, और अगर नमाज खराब हुई तो बाकी अमल भी खराब हो जाएंगे। समझाइश सोचो दोस्तों, जब कयामत का दिन होगा, ना कोई पैसा काम आएगा, ना कोई दोस्त। सबसे पहले अल्लाह पूछेगा, तुम्हारी नमाज कैसी थी? अगर नमाज सही हुई तो इंसान कामयाब, और अगर नमाज ही कमजोर हुई तो फिर सब कुछ मुश्किल। इसलिए नमाज को हल्का लेना बहुत बड़ी गलती है। हदीस 2, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे और उनके काफिरों के बीच फर्क नमाज का है। जिसने नमाज छोड़ दी उसने कुफ्र किया। समझाइश दोस्तों, ये हदीस हमें डराने के लिए नहीं बल्कि हमें जगाने के लिए है। नमाज सिर्फ एक फर्ज नहीं, ये हमारी पहचान है। अगर नमाज नहीं तो इंसान धीरे धीरे अल्लाह से दूर हो जाता है। हदीस 3, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज रोशनी है। समझाइश, जैसे अंधेरे में इंसान रास्ता भूल जाता है, वैसे ही बिना नमाज के इंसान जिंदगी में भटक जाता है। नमाज इंसान के दिल और जिंदगी को रोशन कर देती है। हदीस 4, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ता है, अल्लाह उसके गुनाह माफ कर देता है। समझाइश दोस्तों, हम सबसे गुनाह होते हैं, लेकिन अल्लाह ने हमें एक आसान रास्ता दिया है गुनाह माफ करवाने का, और वो है नमाज। हर नमाज के बाद इंसान फिर से साफ हो जाता है। कब्र की सच्चाई दोस्तों, जब इंसान कब्र में जाता है तो सबसे पहला सवाल यही होता है, तुम्हारी नमाज कैसी थी? अगर नमाज अच्छी होगी तो कब्र आसान हो जाएगी, और अगर नमाज कमजोर होगी तो मुश्किल बढ़ जाएगी। दिल को छू लेने वाली बात सोचो दोस्तों, जब मोबाइल चलाना होता है तो हम कभी नहीं भूलते, लेकिन जब नमाज का समय आता है तो हम कहते हैं थोड़ी देर बाद पढ़ लेंगे, और फिर वो नमाज छूट जाती है। यही सबसे बड़ा नुकसान है। आज से क्या करें? एक, हर हाल में 5 वक्त की नमाज पढ़ो। 2, अजान सुनते ही नमाज की तैयारी करो। 3, दुनिया से ज्यादा अल्लाह को अहमियत दो दोस्तों। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, न जाने कब मौत आ जाए। अगर आज नमाज ठीक कर ली तो कल कब्र भी ठीक होगी। अल्लाह हम सबको नमाज की पाबंदी करने की तौफीक दे। आमीन।